हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। EMRS लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि EMRS लाइब्रेरियन वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 18 अगस्त है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से 18 अगस्त से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपके EMRS लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में 100% होने की संभावना है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपसे यही है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इस भर्ती परीक्षा में सफल होने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि हमारी क्लास को एक बार लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में हर छोटी मोटी अपडेट लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आपको मिल सके। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है दोस्तों इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आज का टॉपिक है जिसका नाम क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना साक्षरता। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बताना चाहता दोस्तों, इस टॉपिक में से अभी KVS के अंदर भी एक सवाल पूछा गया था और NVS के अंदर भी एक सवाल पूछा गया था। इसलिए जब मैं आज इस टॉपिक का कंटेंट लिख रहा था और कंटेंट लिखने के बाद जब मैंने पुराने पेपर को एनालिसिस किया और पता चला कि KVS के अंदर भी एक सवाल इस टॉपिक में से आया था। कौन सा आया था, जो अभी हम आपको इस जो है इस क्लास के बाद हम आपको बताएंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा सवाल जो है KVS के अंदर आया था और कौन सा सवाल जो NVS एग्जाम के अंदर आया था। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इसकी PDF आपको इसमें मिल जाएगी। जो विद्यार्थी मुझसे बात करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 8949992361। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरा एक व्यक्तिगत सलाह है आप लोगों के लिए, जो विद्यार्थी EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप EMRS का सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर निकाल दीजिए। दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि EMRS का सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें और डेली 5 मिनट उस सिलेबस को एनालिसिस कीजिए। देखिए, जो टॉपिक हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर जो पार्ट 6 है, जिसका नाम है लाइब्रेरी यूजर्स। आपको पता है दोस्तों, आपके सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें छठा पार्ट है आपके इंफॉर्मेशन यूजर्स है। इसके अंदर आज हम यूनिट 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 2 के अंदर नाम है इंफॉर्मेशन यूजर्स, इंफॉर्मेशन नीड्स, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स, इंफॉर्मेशन नीड्स, डेफिनेशन एंड मॉडल्स और इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। तो आपको बता दूं मैं आपको, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इंफॉर्मेशन यूजर्स। इंफॉर्मेशन यूजर्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको इंफॉर्मेशन नीड्स। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन नीड्स। तीसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। अब इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के अंदर ही एक टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। क्या आता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ध्यान रखना, इसको हिंदी में कहते हैं सूचना साक्षरता। ध्यान रखना, क्या कहते हैं दोस्तों? सूचना जो साक्षरता है, ये इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का भाग है। लेकिन ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं,
एक सवाल जो है, एक सवाल आपके KVS 2023 के एग्जाम के अंदर आया था और इसी से संबंधित एक सवाल जो आपके NVS के अंदर भी आया है। कहाँ पर आया दोस्तों? NVS के अंदर भी आया था। तो KVS और NVS के अंदर दोनों में से एक एक सवाल आया था आपके इस बार जो है पेपर के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा, जिसका नाम है दोस्तों इंफॉर्मेशन लिटरेसी। और कई विद्यार्थी जो हमेशा वीडियो देखकर चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो देखिए, लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले भविष्य में आपको और भी बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिले। दोस्तों टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन सोर्स, अब ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो ये सूचना साक्षरता क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, एक वर्ड है इंफॉर्मेशन और दूसरा वर्ड है लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, कि वह व्यक्ति जो साक्षर है, लेकिन साक्षर होने की वजह से जब वो व्यक्ति अलग अलग इंफॉर्मेशन को जो है यूज करता है, जब उसको जरूरत पड़ती है तो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को सही ढंग से यूज करना, उस इंफॉर्मेशन की जानकारी लेना, उस इंफॉर्मेशन को समय पर जो है यूटिलाइज करना, ये क्या होता है? सूचना साक्षरता होता है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो हम परिचय पढ़ने जा रहे हैं, एक सूचना साक्षर व्यक्ति, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हमेशा इंफॉर्मेशन चाहता है, एक सूचना साक्षर व्यक्ति ये पहचानने में सक्षम होता है कि कब जानकारी की आवश्यकता होती है। एक जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको पता होता है कि उसे जो है सूचना की आवश्यकता कब होती है। दूसरा, और आवश्यक जानकारी का पता लगाना। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब होता है वह साक्षर व्यक्ति जो उसको जो सूचना उसको जरूरत है, उस जानकारी का पता लगाना, उस इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन करना और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता रखता है। जो एक साक्षर व्यक्ति होता है वो समय के अनुसार उस सूचना का हमेशा क्या करता है? पहले तो उस सूचना की जानकारी लेता है कि ये सूचना कहाँ पर मिलेगी, फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का पता लगाना, फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन करना और प्रभावी ढंग से उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करना, यही क्या कहलाता है दोस्तों? सूचना साक्षरता। और सूचना साक्षरता का अर्थ है लगातार बदलते सूचना परिवेश में लगातार सीखना और प्रासंगिक बने रहना सीखना होता है। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब होता है कि जिस तरीके से समय बदल रहा है, पहले ये यूजर एजुकेशन का प्रयोग होता है। यूजर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सो जो है शिक्षा उपयोगिता, जिसमें कोई नया यूजर आता था उसको इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करना है, लाइब्रेरी का कैसा यूज करना है, वो हम ट्रेनिंग देते हैं। तो यूजर एजुकेशन पुराना वर्ड हो गया है। अब यूजर एजुकेशन की जगह आजकल वर्तमान में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्ड आ गया है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता है जहां पर उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जो इंफॉर्मेशन उसको जरूरत होती है उस इंफॉर्मेशन को वो मूल्यांकन करता है, उस इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन का सही ढंग से यूज करना, ये सब क्या कहलाता है दोस्तों? सूचना साक्षरता कहलाता है दोस्तों। और सूचना साक्षरता का मतलब ही यही है कि लगातार बदलते इस परिवेश में क्या करना भाई? लगातार सीखना, ठीक है ना। उम्र जैसे जैसे उम्र चलती आ रही है उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उस फील्ड से संबंधित आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती रहे, लगातार सीखना और प्रोसेसिंग बने रहकर सीखना, ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहलाता है। एन इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन इज एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट। इंफॉर्मेशन को लोकेट करना, इवेल्युएट करना एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी मीन्स लर्निंग हाउ टू continuously learn and remain relevant in the constantly changing information environment। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन लिटरेसी की अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन लिटरेसी का इतिहास क्या रहा था। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी? सूचना साक्षरता का इतिहास क्या रहा था?
पॉल जुरकोवस्की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पॉल जुरकोवस्की ने 1974 में पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का इस्तेमाल किया था। ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन है दोस्तों। पहला सवाल आएगा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का पहली बार शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? पॉल जुरकोवस्की ने किया था। इसे कब किया था? 1974 में इसको जो है किया गया था। दो सवाल बन गया। पहला सवाल है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो किस व्यक्ति ने किया था? पॉल जुरकोवस्की ने। और दूसरा सवाल है, पहली बार कब किया गया था? 1974 में। जब वह सूचना उद्योग संघ के अध्यक्ष थे। सूचना साक्षरता की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक 1999 में एएलए द्वारा दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एएलए के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी और ये डेफिनेशन कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। वो डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो है परिभाषाएं दी हैं। तो पॉल जुरकोवस्की यूज्ड टू द टर्म information literacy first time in 1974 when he was the president of Information Industry Association, and one of the earliest definition of the information literacy was given in 1989 by the ALA के द्वारा दी गई थी दोस्तों, ठीक है। ये रही, ध्यान रखना। अभी कहा ना, ALA के द्वारा सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिटरेसी की परिभाषा दी थी। कब दी गई थी? 1999 में। ये परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है कि ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई थी। तो एएलए ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एएलए के अनुसार सूचना साक्षरता क्षमताओं का एक समूह है जिसमें व्यक्तियों को ये पहचानने की आवश्यकता होती है कि कब जानकारी की आवश्यकता होती है। इसमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी में वह साक्षर व्यक्ति ये उसको पता चल जाता है कि उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत कब पड़ेगी और आवश्यक जानकारी का पता लगाना, और जो इंफॉर्मेशन उसको जरूरत है उस इंफॉर्मेशन का पता लगाना, फिर उस इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन करना और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता होती है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू एएलए ये परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाना। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास का अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपसे निवेदन है कि केवीएस का पेपर आप देख लीजिए और एनवीएस का पेपर भी देख लीजिए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का एक एक सवाल दोनों में से पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एएलए, इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज ए सेट ऑफ एबिलिटीज requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information। इस परिभाषा को अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं कि साक्षरता के विभिन्न प्रकार होते हैं, कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी के कौन कौन से प्रकार हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लिटरेसी, साक्षरता के कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों। तो जिसमें पहला प्रकार होता है कंप्यूटर लिटरेसी। लिटरेसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है कंप्यूटर लिटरेसी। ये क्या करता है? कंप्यूटर साक्षरता कंप्यूटर को संभालने की क्षमता को संदर्भित करता है। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब जो कंप्यूटर को संभालने की क्षमता को रेफर करता है, ताकि जानकारी का उत्पादन, प्रक्रिया, भंडारण और पुनः प्राप्त किया जा सके दोस्तों। अगर जिसको कंप्यूटर का जो है लिटरली नॉलेज होगा, जिसको कंप्यूटर को चलाना आएगा, तो वो कम से कम कंप्यूटर को अच्छी तरीके से चला पाएगा। और दूसरा, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे उत्पादन करना, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना, ये कंप्यूटर लिटरेसी में आता है। तो कंप्यूटर लिटरेसी refers to the ability to handle computers so as to produce, process, store and retrieval information। अब इसमें सवाल कैसे बनेंगे इस टॉपिक है,
इस थ्योरी क्लास के बाद हम लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका आंसर आप सभी लोगों को देना है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो लिटरेसी का जो प्रकार है वो होता है टेक्नोलॉजी लिटरेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी साक्षरता। ये दायरे में व्यापक है क्योंकि जो है प्रौद्योगिकी साक्षरता ये दायरे में व्यापक है क्योंकि ये सूचना के प्रबंधन में सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी घटकों को संभालने में दक्षताओं को शामिल करता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब क्या होता है, सॉरी इंफॉर्मेशन नहीं, टेक्नोलॉजी लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि हमेशा ये आईसीटी के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको संभालने का काम करने वाला वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। वह व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी में साक्षर है, वह व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने जानता है, वह व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी को कंपोनेंट को यूटिलाइज करना जानता है, वो क्या होता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी लिटरेसी होता है। इट इज बॉर्डर इन स्कोप एज इट encompasses competence in handling all information and communication technology components in managing information। ठीक है दोस्तों, अब सवाल कैसे बनेंगे हम बात करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन लिटरेसी से संबंधित एक जो है प्राग घोषणा हुई थी, प्राग डिक्लेरेशन हुआ था कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो उसके लिए एक चेक गणराज्यीय देश के अंदर एक जगह है प्राग, प्राग के अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। 2003 में सूचना साक्षरता पर राष्ट्रीय मंच ने यूनेस्को और यूएस नेशनल कम्युनिकेशन ऑन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ मिलकर प्राग चेक गणराज्य में आयोजित विशेषज्ञों की पहली अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता बैठक को प्रायोजित किया गया ताकि वैश्विक संदर्भ में सूचना साक्षरता के महत्व पर चर्चा की जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इन 2003 द नेशनल फोरम ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी टुगेदर विथ यूनेस्को, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को एंड द यूएस नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन लिटरेसी मीटिंग। पहली बार वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता का पहली बैठक, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता की पहली जो बैठक है वो बैठक कहाँ पर हुई थी, एक जगह का नाम है प्राग, वो कहाँ पर है, चेक गणराज्य में। कहाँ पर है दोस्तों, चेक गणराज्य में आयोजित हुई थी टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी विद इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला सवाल तो यही बनेगा कि प्राग डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना सवाल बनेगा कि प्राग घोषणा का संबंध किससे है, तो प्राग डिक्लेरेशन का संबंध है दोस्तों इंफॉर्मेशन लिटरेसी से है। किससे संबंधित है दोस्तों, इंफॉर्मेशन लिटरेसी से है। दूसरा सवाल बनेगा कि पहली बार, ध्यान रखना पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता की बैठक कहां पर हुई, तो पहली बार वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता की जो बैठक है वो हुई थी कौन से जगह पर, प्राग, ध्यान रखना वो हुई थी प्राग चेक गणराज्य में हुई थी। और कब हुई थी, 2003 में। किसके द्वारा हुई थी, यूनेस्को एंड यूएस नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन साइंस, दोनों ने मिलकर ये की गई थी, ध्यान रखना दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने एक साल पहले राजस्थान थर्ड ग्रेड का कोर्स हमने लॉन्च जो शुरू किया था, उसके अंदर हमने यहाँ पर 120 लोगों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ, जिसके अंदर जो पूरे राजस्थान के अंदर थर्ड रैंक जो है ये नैना सैनिक को मिली थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर करीबन हमारे यहाँ से 120 लोगों को जो ये सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। अब सवाल यहाँ से बनेगा परीक्षा के अंदर, जो कहते हैं लोग कि सर इंफॉर्मेशन लिटरेसी में से सवाल कहाँ से आएगा, सवाल आता है यहाँ से, सूचना साक्षरता के मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब सूचना साक्षरता के मॉडल में से हमेशा एक सवाल बनता है,
जो भी केवीएस के अंदर भी आया था और एनवीएस के अंदर भी आया था। तो सूचना साक्षरता के करीबन 10 से 12 मॉडल है। हर मॉडल को अपन को गहनता से पढ़ना होगा, इसलिए जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं एक बार सारे मॉडल देख लीजिए। उसके बाद हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन को जरूर आपको देखना है। तो सूचना साक्षरता के कुछ मॉडल है। पहला जो है, यह सवाल हमेशा बनता है, 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सूचना साक्षरता के 7 पहलू है, ये पहला मॉडल हम पढ़ेंगे। दूसरा है सफलता के लिए अनुसंधान कदम सूचना साक्षरता मॉडल, रिसर्च स्टेप्स टू सक्सेस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तीसरा हम पढ़ेंगे सॉस मॉडल। चौथा हम पढ़ेंगे प्लस मॉडल। कौन सा भाई? प्लस मॉडल हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां मॉडल होता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी का डायलॉग मॉडल हो गया। छठा मॉडल होता है बिग 6 इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल। 7वां होता है एम्पावरिंग 8 इंफॉर्मेशन मॉडल। 8वां होता है रिसर्च साइकिल इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। 9वां होता है AWS मॉडल। ये आपके केवीएस के अंदर सवाल आया था, यहाँ पर केवीएस के अंदर ये सवाल पूछा गया था। 10वां है 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। 11वां है स्कोनल, क्या दोस्तों? स्कोनल हो गया, ठीक है। 12वां है बिग ब्लू टैक्सोनॉमी मॉडल, जो ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का टोटल 12 मॉडल है और इन मॉडल में से हमेशा परीक्षा के अंदर 1 और 2 सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो जितने भी मॉडल हैं इनको मॉडल को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सूचना साक्षरता के 7 पहलू के बारे में पढ़ते हैं। सूचना साक्षरता के 7 पहलू क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मतलब सूचना साक्षरता के 7 पहलू किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा लिखा गया है, जो पहली बार 1957 में प्रकाशित हुआ था। और सूचना साक्षरता के 7 पहलू निम्न अनुसार दिया गया है। पहला सवाल तो ये बन गया है कि 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा दिया गया था। दूसरा सवाल बन गया था कि भाई कब प्रकाशित हुआ था? 1997 में। द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी is written by Kristen Susan Bruce, first published in 1977. The 7 phases of information literacy are given as under. और ये 7 पहलू कौन कौन से होते हैं इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, एक सवाल 100% आएगा, ठीक है। पहला जो पहलू होता है आईटी अनुभव, अंग्रेजी में कहते हैं आईटी एक्सपीरियंस। दूसरा होता है द इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सपीरियंस, दूसरा क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सपीरियंस। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस। इनको लगातार याद रखना होगा, वहां पर सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा सूचना साक्षरता का 7 पहलू में से नहीं है? तो ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। चौथा है आपके इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस, पूछ लेंगे वहां पर परीक्षा के अंदर कि जो है इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस ये कौन सा कितने नंबर का सूचना साक्षरता का जो है पहलू है, कौन सा पहलू है? तो ध्यान रखना इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो है ये आपका चौथा पहलू होता है। पांचवा है द नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। छठा है नॉलेज एक्सटेंशन एक्सपीरियंस और 7वां है विजडम एक्सपीरियंस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। अगला मॉडल पढ़ते हैं सॉस मॉडल। कौन सा मॉडल पढ़ते हैं भाई? सॉस मॉडल। ये भी किसका है? सूचना साक्षरता का। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का सॉस मॉडल जो है 1999 में ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा विकसित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पहला सवाल तो आपके यही बन गया है कि सॉस मॉडल कब शुरू हुआ था? 1900। एक सवाल तो ये बना गया सॉस मॉडल किससे संबंधित है?
तो आपको पता होना चाहिए सोर्स मॉडल इंफॉर्मेशन लिटरेसी से संबंध रखता है। इसको कब शुरू किया गया था? 1999 में। किसके द्वारा? ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा विकसित किया गया। बाद में 2019 में इसको संशोधित किया गया था। मॉडल अनुसंधान में हर कदम में उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है और समस्याओं को हल करने के लिए प्रासंगिक जानकारी खोजने में भी मार्गदर्शन करता है। और सोर्स मॉडल में कितने चरण हैं? ठीक है दोस्तों, तो सोर्स मॉडल में कौन कौन से चरण हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सोर्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय ट्रेवर बॉन्ड इन 1999। पहला सवाल बनेगा सोर्स मॉडल का संबंध किससे है? तो सोर्स मॉडल का संबंध है इंफॉर्मेशन लिटरेसी से। दूसरा सवाल बनेगा सोर्स मॉडल को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा। कब डेवलप किया गया था? 1999 में। फिर इसको कब मॉडिफाइड किया गया था? 2009 में। द मॉडल गाइड यूजर्स in every step into research and also into finding relevant information to solve problem. The steps are in the source model. source model के कौन कौन से steps होते हैं? तो हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं दोस्तों? सोर्स मॉडल पढ़ रहे हैं। तो सोर्स मॉडल के अंदर 5 स्टेप है जो सोर्स मॉडल की फुल फॉर्म है। एस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सेटिंग द सीन। ए का मतलब दूसरा कौन सा हो गया? एक्वायर। तीसरा यू से क्या हो गया? यूज। फिर सी से क्या हो गया दोस्तों? कम्युनिकेशन। और ई से क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना सोर्स मॉडल में 5 जो स्टेप होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? 5 स्टेप होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों तीसरा प्लस मॉडल। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? प्लस मॉडल। तो प्लस मॉडल जेम्स हैरिंग के द्वारा विकसित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल तो यही बन गया आपके, प्लस मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? जेम्स हैरिंग के द्वारा, और 1996 में प्रकाशित किया गया था। और दूसरा सवाल यही बन गया परीक्षा के अंदर कि प्लस मॉडल को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 1996 में। प्लस मॉडल के मुख्य तत्व कौन कौन से? उद्देश्य, स्थान, उपयोग और आत्म मूल्यांकन। मतलब प्लस मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? तो प्लस मॉडल में पी से क्या हो जाएगा? पर्पज हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा? प्लस में लोकेशन हो गया। यू से क्या हो गया? यूज। और तीसरा एस से क्या हो जाएगा? सेल्फ इवोल्यूशन हो गया। तो प्लस मॉडल की फुल फॉर्म होती है पर्पज, लोकेशन, यूज एंड सेल्फ इवोल्यूशन। ध्यान रखना। यह मॉडल छात्रों को अपने शोध कार्य को पूरा करने में मदद करता है और यहाँ तक कि यह सूचना साक्षरता कौशल की दक्ष क्षमताओं को भी विरासत में देता है दोस्तों। तो पहला सवाल बन गया कि प्लस मॉडल किससे संबंधित है? तो प्लस मॉडल इंफॉर्मेशन लिटरेसी से संबंध है। दूसरा, प्लस मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? पर्पज, लोकेशन, यूज एंड सेल्फ इवोल्यूशन। तीसरा सवाल, प्लस मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो प्लस मॉडल को विकसित किया गया था जेम्स हैरिंग के द्वारा। चौथा सवाल, प्लस मॉडल को कब प्रकाशित किया गया था? तो प्लस मॉडल को 1996 में प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो द प्लस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय जेम्स हैरिंग and published in 1996. The main elements of the plus model are purpose, location, use and self-evaluation. This model helps students in completing their research assignments and even it also inherits the capabilities of information literacy skill हो गया। ठीक है दोस्तों। चौथा जो मॉडल होता है वो होता है 8WS मॉडल इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। ध्यान रखना। सूचना साक्षरता का 8WS मॉडल 1990 के दशक में एनेट लैब के द्वारा तैयार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल तो बनेगा 8WS मॉडल किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? याद रख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तैयार किया गया था एनेट लैब के द्वारा तैयार किया गया था। ये एक परियोजना आधारित मॉडल है जो छात्रों को सूचना साक्षरता की
जटिलताओं को पता लगाना और सीखने का अवसर देता है। AW's मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है ना भाई। AW मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय एनेट लैम, किसके द्वारा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, एनेट लैम के द्वारा तैयार किया गया था इन 1990। दिस इज ए प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल which extends opportunity to the students to explore on their own and learn complexity of information literacy। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो AW's मॉडल 1990 के दशक में एनेट लैब के द्वारा तैयार किया गया था। तो द AW's मॉडल वाज फॉर्मुलेटेड बाय एनेट लैब इन 90s और AW's आर। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो बता देता हूं, ध्यान रखना। AW's मॉडल पहला है, देखो AW का मतलब होता है 8 बार W से शुरू होगा। पहला हो गया वाचिंग, दूसरा हो गया रैपिंग, इसको लगातार आपको एक ध्यान रखना, इसको कंटिन्यूस आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना। पहला हो गया वाचिंग, दूसरा रैपिंग, तीसरा वेविंग, चौथा वंडरिंग, पांचवा वेबिंग, ठीक है, छठा विगलिंग, सातवां वीविंग और आठवां विशिंग हो गया। सवाल क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रोडक्ट है या कौन सा प्रकार AWS मॉडल से संबंध नहीं है। तो 3 ये दे देंगे, चौथा कोई और दे देगा आपको, ठीक है ना भाई। या फिर इसको सीक्वेंस ऑर्डर में जमा कर लिखिए, ध्यान रखना। तो सीक्वेंस ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, लगातार ध्यान रखना, इस तरीके से आपको याद करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको इस प्रकार के मॉडल को अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर लिखिए, ताकि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम कुछ इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हमारा इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो है आपका जो ये पहला पार्ट है, जल्द हम सेकंड पार्ट लाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 जो आज हमने पढ़ाया है, और पार्ट 2 अगले 2 दिन के अंदर पार्ट 2 लाएंगे। अभी पार्ट 1 के अंदर हमने कितने मॉडल पढ़े हैं दोस्तों, 4 मॉडल पढ़े हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बाकी जो 8 मॉडल जो बच गए हैं, वो सेकंड पार्ट के अंदर 8 मॉडल जो हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी के, जो हम सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब बनाया जाता है दोस्तों, ये कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है हमेशा 8 सितंबर को बनाया जाता है। एक फ्रांसिस बेकन ने एक कोटेशन दिया है कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, पढ़ने से एक आदमी संपूर्ण बन जाता है, कॉन्फ्रेंस से एक आदमी रेडी हो जाता है, और राइटिंग से एक आदमी एग्जैक्ट बन जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी, फ्रांसिस बेकन ने दी थी। पढ़ने से एक आदमी संपूर्ण बनाता है, और सम्मेलन से एक आदमी तैयार बनता है, और लिखने से एक आदमी सटीक बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फोलिट ग्लोबल, यूनेस्को और इप्ला के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को और इप्ला के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता की पहल है, ध्यान रखना। इन्फोलिट ग्लोबल इज एन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन लिटरेसी की क्या है, पहल है, और इन्फोनेट ग्लोबल जो ये सूचना साक्षरता जुड़ी हुई पहल है, इस पहल को शुरुआत किसके द्वारा की गई, यूनेस्को और इप्ला के द्वारा। और इप्ला के द्वारा आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश प्रकाशित किए थे। इप्ला ने पब्लिश किए थे, क्या पब्लिश किए थे, एक गाइडलाइन। वो गाइडलाइन किससे संबंधित है भाई, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता से संबंधित है, फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये किसने शुरुआत की दोस्तों, ये प्रकाशित किए थे इफ्ला। तो आज की जो क्लास है, ये जो हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो पहला पार्ट पढ़ाया है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के कुल 12 जो मॉडल होते हैं, इस मॉडल से ही हमेशा परीक्षा के अंदर सवाल बनते हैं। तो आज हमने 4 मॉडल के बारे में पढ़ा, और बाकी जो 8 मॉडल हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी के, जो हमारा जल्द अगले सप्ताह या अगले 2-3 दिन के अंदर जो सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर हम बाकी जो है 8 मॉडल को हम आपको पढ़ाने जाएंगे दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं,
आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके लिखना है ऑनलाइन स्कूल इंडिया और ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जो भी विद्यार्थी EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आपको कुछ डेमो क्लासेस है, वो डेमो क्लासेस आपको हमारे ऐप के अंदर देखने को मिलेगी। आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप अपना जो है EMRS का सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट के साथ आप हमारे ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया के अंदर एकमात्र हमारा ही ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप है जो बिल्कुल पूरे कंटेंट को बाइलिंगुअल दे रहा है और सबसे बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे रहा है आपको। तो आप डेमो क्लासेज आप अंदर जाके देख सकते हैं। और EMRS लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक कोर्स शुरू कर दिया है जो संपूर्ण कोर्स जो है ये 2999 का, कोई किसी प्रकार का ऑफर नहीं है। इसमें टेस्ट सीरीज, पहला पेपर, सेकंड पेपर, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी नए हैं आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन स्कूल इंडिया और कुछ डेमो क्लासेस जरूर आप देख लेना दोस्तों। इस बार हमने क्या किया है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है और वीडियो के नीचे PDF है और PDF के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, टेस्ट दिया हुआ है। हर टॉपिक वाइज टेस्ट दिया हुआ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे जल्दी से आप आंसर बताना। पहला सवाल का आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताइए कि सूचना साक्षरता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो सूचना साक्षरता शब्द जो है पॉल जुकोरविस के द्वारा जो है शब्द गढ़ा गया था। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द की जो है अवधारणा ये जो है 1900 पहली बार इस शब्द का उपयोग 1974 में पॉल जुकोरविस के द्वारा किया गया था। दूसरा सवाल है साक्षरता के प्रकार कौन कौन से हैं। विच आर द टाइप्स ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला डिजिटल लिटरेसी, दूसरा कंप्यूटर लिटरेसी, चौथा इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये लिटरेरी वारंट नहीं होता है तो इसका मतलब सही क्या हो जाएगा, ABCDR करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ABCDR करेक्ट हो गया। तीसरा सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, प्राग डिक्लेरेशन, प्राग घोषणा का संबंध किससे है। ये प्राग डिक्लेरेशन है ना, जहां पर प्राग जगह का नाम है चेक गणराज्य में, जहां पर ध्यान रखना आपको पहली बार अंतरराष्ट्रीय सूचना साक्षरता का क्या हुआ था, पहली बार सूचना साक्षरता का मीटिंग हुई थी प्राग गणराज्य में। तो ध्यान रखना ये संबंध किससे है, इसका संबंध है दोस्तों इंफॉर्मेशन लिटरेसी से है। ध्यान रखना सूचना साक्षरता के 7 पहलुओं का विकास किसने दिया था। तो ये 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये किसने दिया था दोस्तों, ये क्रिस्टियन सुसान ब्रूस के द्वारा दिया गया था। सूचना साक्षरता के 7 पहलू में से कौन सा पहलू सूचना को नियंत्रित करने के रूप में दिया जाता, अभी मैंने बताया था कौन सा 7 पहलू है जो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन से संबंधित रहता है। तो चौथा जो होता है ना, चौथा जो पहलू है वो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन से संबंध रखता है दोस्तों। सूचना साक्षरता का सोर्स मॉडल, तो सोर्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, ट्रिवेंडर बॉन्ड के द्वारा दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूचना साक्षरता का प्लस मॉडल, ये प्लस मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, प्लस मॉडल दिया गया था जेम्स हैरिंग के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जेम्स हैरिंग के द्वारा दिया गया था। ये देखिए सूचना साक्षरता का AWS मॉडल, ये AWS मॉडल आपके KVS 2023 के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो AWS मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना, एनेट लैम्ब के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, एनेट लैम्ब के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब आज हमने ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल सवाल आजकल इंफॉर्मेशन लिटरेसी में से हर कंपटीशन के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर 12 मॉडल है और इन्हीं मॉडल में से हमेशा एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है। आज हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो पहली क्लास है इसके अंदर हमने 4 मॉडल के बारे में अध्ययन किया है। जो सेकंड पार्ट आएगा इस क्लास का उसके अंदर बाकी सभी मॉडल को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए।
बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, इससे आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए। सारे विद्यार्थी हमारे क्लास को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करता है। अरे यार, लाइक करने में आपको क्या लगता है? एक लाइक करना है और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर इस क्लास के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब लास्ट में जाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी विद्यार्थी जो है इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर निकालिए दोस्तों। इस सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें और डेली 5 मिनट इस सिलेबस को एनालिसिस जरूर कीजिए। और जो विद्यार्थी सिलेबस के हिसाब से पढ़ेगा उसी की जीत होगी, ठीक है ना दोस्तों। और आप सभी से कहता हूं सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। जो विद्यार्थी नए हैं, ऐप हमारा डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट को जरूर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया ही एक ऐसा मात्र एक चैनल है जहां पर आपको सिलेबस के हिसाब से कंटेंट दिया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1 सितंबर से हम और 30 अगस्त तक हमारा रिकॉर्डेड कोर्स शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर से हम मॉडल पेपर शुरू कर देंगे और 1 सितंबर से हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कभी भी जो है कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और इस बार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, इस बार हमने ऐसा पहली बार किया है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, उस वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। ध्यान रखना, दोनों भाषाओं में, दोनों भाषाओं में इसलिए रखा ताकि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक हर एक स्टेट का स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल पढ़ सके। लेकिन ये पीडीएफ जो है वो आपको डाउनलोड फॉर्म में नहीं होगी, ध्यान रखना। ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के जो से कंटेंट की पीडीएफ दे दीजिए। नहीं दोस्तों, पीडीएफ नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करें। आपको पता है ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो टॉपिक है, जो मैंने 12 मॉडल पढ़ाए हैं, जो भी चीजें हैं, इस टॉपिक को तैयार करने में मुझे कम से कम 8 से 10 घंटे लगे, ठीक है ना। जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूं तो आप भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाइए। बढ़िया सा आपको अच्छे कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आपको जनरल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के आपको नोट्स बनाना बहुत बन जाएगा। आपको 15 अगस्त से जनरल हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, एनईपी सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी साइंस की जो पीडीएफ है वो आपको नोट्स बनाना ही होगा। देख लो, देखना, आपको नोट्स बनाने से आपको याद भी होगा। और हर टॉपिक के नीचे क्या है दोस्तों? टेस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? टेस्ट है। हर टॉपिक के नीचे टेस्ट है ताकि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पता चले कि वास्तव में सवाल कैसे बनते हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो ये मेरे पर्सनल नंबर है 8949992361। और बहुत सारे विद्यार्थी पूरे भारत से यूजीसी नेट सेट का बैच का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं यूजीसी नेट, एनटीए नेट और सेट का जो बैच है हम जो है जल्द 1 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। 1 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम एकलव्य मॉडल का कोर्स पूरा करवाएंगे, उसके बाद यूजीसी नेट का शुरू करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इसी तरीके से हमें प्रेम और स्नेह देते रहे ताकि हम और अच्छा लाइब्रेरी साइंस में काम करेंगे। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी का सेकंड क्लास या सेकंड पार्ट बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।